हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं, बाकी पूरा ब्लॉग मैं आगे शेयर कर रही हूँ। पिछले ब्लॉग में आप पूछ भी रहे थे कि मैं कहाँ गई हूँ, तो चलिए अभी सारा इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी अभी हम लैंड हो गए हैं हैदराबाद की धरती पे। फर्स्ट टाइम मेरा फ़्लाइट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और आप सबके कमेंट्स भी मैंने कुछ एक पढ़े हैं। तो आप सबका भी बहुत बहुत थैंक यू, जो आप लोग भी मुझे हमेशा प्रेरित करते रहते हो कि नहीं आगे बढ़ना चाहिए। तो जी यहाँ सबसे पहले तो एयरपोर्ट पे की जाए। अभी हम पहुंच गए हैदराबाद के स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे। हाँ जी, अब हमें गाड़ी पे ले आ जाएंगे। ये मेरे कुलीग्स थे, सीनियर हैं। तो चंडीगढ़ से जब हम आ रहे थे ना, तो उसी टाइम पे हमारी बातचीत हुई थी, सेम फ़्लाइट थी। और बाकी भी एक्चुअली हमारा एक इवेंट है, तो सब लोग यहीं पे हैदराबाद में अलग अलग टाइमिंग थी फ़्लाइट्स की भी सबकी, तो अलग अलग मतलब ग्रुप में यहाँ पे इकट्ठा होके फिर जा रहे हैं होटल की तरफ, जहाँ पे मतलब हमारा इवेंट होना है और वहीं पे हम आज रहेंगे भी। तो बस वहीं से हमें पिक करने के लिए बसेस आ चुकी हैं और यहाँ पे टिक हुआ कि कौन कौन मतलब इस ग्रुप में है, तो उस हिसाब से ये सारी फॉर्मेलिटी हुई और बस फिर उधर के लिए हम लोग जा रहे हैं। बस थोड़ी सी वही बात है कि बस हमारे माइंड में ही थोड़ा नर्वसनेस की वजह से ये चीज़ें होती है कि कैसे होगा। अदरवाइज़ फिर आगे आपको जर्नी में बहुत सारे मिलते रहते हैं लोग, जो कि आपके बहुत अच्छे मतलब बातचीत हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आफ्टर ऑल हम लोग सब इंडिया के हैं, इंडियंस हैं, तो इंडियंस बहुत अच्छे हैं, सभी नहीं, बहुत कोऑपरेट करते हैं हर एक चीज़ में, जहाँ पर भी आपको पता ना चले। तो बस मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी यहाँ पे। और अकेले आने से बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी, डिपेंडेंट थी, क्योंकि आपको तो पता है कि हाउसवाइफ की लाइफ ऐसी होती है ना कि हम हर चीज़ के लिए अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड होते हैं। कहीं पर भी जाना, इवन मतलब कुछ भी चीज़ कर रहे हैं गूगल पे आपको पता है वो कर रहे हैं तो भी हस्बैंड कर रहे हैं, कोई भी चीज़ खुद से नहीं करती थी मैं। तो यहाँ पे मुझे मौका मिला, हर एक चीज़ मैंने खुद से की, तो फिर मुझे भी थोड़ा सा मतलब एहसास हुआ कि देखो मैं किन किन चीज़ों में मुझ में कमियां थी, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं, मतलब थोड़ा नर्वस थी। बट करने से एक बार आप खुद से प्रैक्टिकल करते हो ना, तो सारी चीज़ें ईजी हो जाती है। तो बस पहले ही डर और वो होता है ना नर्वसनेस, अदरवाइज़ बाद में सब सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और अब मतलब ऐसा है कि अब मुझे जहाँ मर्जी आप भेज दो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी हैदराबाद शहर बहुत ही अब ब्यूटीफुल है, जैसा आप देख ही रहे हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। आपको तो पता ही है कि हमारे हिमाचल में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती हैं। और मैं भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा इधर उधर नहीं जाती घूमने, आप तो देखते ही हो डेली ब्लॉग्स में। तो बस फिर मैं कैप्चर भी कर रही थी थोड़ा थोड़ा और देख रही थी बड़ी उससे। इवन बहुत थके हुए थे, आपको तो पता है नाइट का भी सफ़र किया था, लेकिन फिर भी मेरी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा। और यहाँ पर फिर हमारा बहुत ही ज़ोरदार स्वागत हुआ। तो बैंड बाजों के साथ कुछ इस तरह से फिर हम लोगों का यहाँ पे स्वागत हुआ। एक मेरा भी बना दो। इसके बाद हम लोग सीधा पहुंच गए यहाँ लंच करने। एक्चुअली हमारी जो फ़्लाइट थी ना वो थोड़ा लेट हो गई थी, तो टाइम लगभग 3 बजे के आसपास का हो रहा था और भूख भी काफ़ी लगी हुई थी। तो ये मैंने अपने लिए लिया, मैंने कर्ड ली और सैलेड लिया, थोड़ी सी चाट ली। एक्चुअली वेराइटीज़ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, स्टॉल्स लगे हुए थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी कुछ, मतलब ना जैसे एयरपोर्ट से निकले तो गर्मी बहुत फील हो रही थी। वैसे तो यहाँ पे तो नहीं, यहाँ तो चलो एसी लगे हुए हैं हर जगह ही, बस में भी। बट बाहर जैसे ही निकले ना तो थोड़ा सा, और पूरा इतना ट्रैवल कर करके, बाकी रूम का आपको थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ। तो ये रहा रूम, 5 स्टार होटल है ये, और रूम्स काफ़ी अच्छे हैं जैसा कि आप देख ही रहे हो।
इसके बाद फिर हम लोग फटाफट से रेडी हुए और ये रहा मेरा लुक। एक्चुअली मैं भी ब्लेज़र डालने वाली थी, लेकिन फिर सूट भी लेकर के आई थी ऑप्शन में, तो मेरे को सूट ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि कंफर्टेबल भी होते हैं और अच्छा भी लगता है। तो मैं क्या, ब्लेज़र फिर कभी मौका मिलेगा तब मैं दोबारा पहन लूँगी, बट आज मैं ये सूट ही पहनती हूँ। तो सूट भी काफ़ी सुंदर था, तो फिर मैंने यही पहना क्योंकि सूट भी फॉर्मल में ही आते हैं ना, तो इसलिए मैंने ये वाला पहना। हमारे को था ड्रेस कोड फॉर्मल ही था ना, जब तक इवेंट्स शुरू होगा, फिर बाद में जब पार्टी शार्टी होगी तो फिर अपने हिसाब से पहन सकते हैं। पर मैंने यही सोचा, मैं क्या बाद भी बार बार कौन आएगा चेंज करने, तो यही फिर मैं पहन के रखूँगी। बाकी फिर थोड़ा सा मैं होटल का ले रही थी, मतलब काफ़ी सुंदर था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। आपको तो पता ही कि मैं फ़र्स्ट टाइम ही जब घर से बाहर निकली, तो ऑब्वियसली कि फ़र्स्ट टाइम 5 स्टार होटल और ये सब चीज़ें, मतलब आपको पता ही है, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोलूँगी तो आप बोलोगे कि हर चीज़ में ऐसा बोलती रहती है। वही हाउसवाइफ की जो लाइफ है ना, वो कुछ ऐसी ही होती है। तो चलिए मैं यहाँ से फिर आपको व्यू दिखाती हूँ। व्यू बहुत ही ज़बरदस्त था और मैं भी एक्साइटेड थी कि सारा, मतलब नीचे जा कर के होटल देखूँगी सबसे पहले तो। और यहाँ पे सारे, मतलब एक कार्ड आपको दे दिया गया था, तो उसी से आपकी लिफ्ट भी ऊपर नीचे जहाँ भी आप जा रहे हो, तो हर जगह वही यूज़ हो रहा था। और कई चीज़ें हैं मतलब कि जो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं थी, तो यहाँ पे देखी और यूज़ किया। तो चलिए आगे के लिए एक्सपीरियंस भी हो गया। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ फिर होटल का, बल्कि मैं होटल भी हर जगह नहीं घूम पाई, बस इसी वाली साइड को हम लोग आए थे और इसी साइड में फिर हमने जो भी फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह क्लिक किए। और ये मेरे रूममेट्स थी। एक्चुअली वैसे तो एक ही रूममेट थे, मतलब 2 कैंडिडेट्स को एक रूम में रहना था, लेकिन इनके साथ ये भी थी, तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं अकेली रह जाऊंगी, जैसे होता है ना अपनी कंपनी। तो फिर मैं क्या, चलो ठीक है। तो फिर हम 3 एडजस्ट हो गए थे। मतलब इनका हमने बेड बाद में फिर यहीं पे लगवा दिया था। होटल दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही सुंदर होटल है। और फिर चल पड़े हम अपने इवेंट की तरफ में, क्या देख के आते क्या हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे ना म्यूज़िक भी चला हुआ था और दूसरा कि भी ऐसे थोड़ा ऑड लगना था कि मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रही हूँ भी, मतलब कुछ अपने मुंह से बोलती हुई। तो फिर मैंने बस जस्ट ऐसे ही क्लिप्स लिए थे थोड़े थोड़े से। मैं क्या, बाद में आपको भी दिखाऊंगी, घर में बच्चों को, हस्बैंड को, सबको। और यहाँ पे बेकरी की बहुत सारी वैरायटीज़ मुझे देखने को मिल रही थी, बड़ी मतलब शानदार लग रही थी देखने में। हालांकि मैंने बहुत सारी जगहों पे मैंने क्लिप्स बनाए भी नहीं हैं, काफ़ी मतलब अच्छा था एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ें तो यहाँ पे। और फिर यहाँ पे देखिए सारी अटेंशन, ये जो स्टोन है बड़े बड़े, ये प्लस यहाँ पे स्विमिंग पूल है। वैसे तो मैक्सिमम यहाँ पे कूद पड़े भाई, मेरे को स्विमिंग नहीं आती थी इसलिए। और दूसरा कि रेडी होकर के आ भी गए थे, तो पानी में जाने का बिल्कुल भी वो नहीं था। और बाकी जिनको भी था कि एंजॉय कर लेते हैं भाई, तो बार बार मौके नहीं मिलते, तो वो लोग तो फट से आ गए चेंज करके और लग गए एंजॉय करने। वाला इवेंट का क्या है जी, जब चल पड़ेगा तो चले जाएंगे वहाँ भी। बट हमने यहाँ पे बस फ़ोटो वगैरह, ये वीडियोस वगैरह यही क्लिक किया। और स्विमिंग पूल पे बस इधर उधर हमने फ़ोटो ही क्लिक किए। तो ऐसा ऐसा है कुछ फ़ोटोज़ मैंने इन जो ये मेरे रूममेट्स थे, तो इनसे बोला कि हाँ जी क्लिक करने के लिए, मतलब मैं इनके कर रही थी, ये मेरे कर रहे थे। ये तो स्टिक वगैरह भी लेकर के आए थे, मैं कुछ नहीं लेके आई थी अपने साथ, क्योंकि मैं मतलब नर्वसनेस के चक्कर में कुछ भी ऐसा था ही नहीं माइंड में कि अच्छा क्या क्या होगा, क्या मतलब इतना मैंने इमेजिन नहीं किया था कुछ भी। बट यहाँ पे फ़ील हो रहा था कि नहीं लेके आना चाहिए था, और अकेले ही फिर आप अपने हिसाब से हर चीज़ करते रहते। बट ऐसा भी कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे पकड़ती हूँ ना फ़ोन को, जैसे आपने देख ही लिया, लिफ्ट में भी पकड़ा था मैंने। तो हर जगह थोड़ा थोड़ा तो खैर मैंने बना ही लिया क्लिप, क्योंकि मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ये सब चीज़ें यहाँ पे एक्सपीरियंस की। तो इसलिए फिर मैं क्या, भी चलो मेरे लिए भी एक यादगार रह जाएगी। देखो ऐसा होता है ना कि फ़र्स्ट वरी लाइफ में हम जो करते हैं ना, वो हमेशा याद रहता है। भले ही लाइफ में आगे इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें आएँ, लेकिन वो हमें उतनी याद नहीं रहती। तो फर्स्ट जो एक्सपीरियंस होता है वो हमेशा याद रहता है। तो इसलिए मैं भी अपने इस फर्स्ट एक्सपीरियंस को यादगार बनाना चाहती थी। तभी एरोप्लेन वाले वो वीडियोज़ भी थोड़ा लॉन्ग हो गए। बट हाँ, अच्छा लगा कि आप लोगों ने सबने सुना, बहुत अप्रिशिएट किया और बधाइयाँ दी। तो बहुत अच्छा लगता है आपका जो आप इतना प्यार देते हो, तो वो सारी चीज़ें। बाकी फिर ये देखिए कि मतलब बहुत ब्यूटीफुल सा, हम मतलब इस वाले प्लेस से इधर उधर फिर गए ही नहीं, क्योंकि हमारा बस टाइम यही निकल गया। और ऑलरेडी मतलब बहुत लेट हो गए थे, 3 सवा 3 या 3:30 के आसपास तो लंच ही हुआ। फिर टी वगैरह, मतलब टी कॉफ़ी हमने कुछ नहीं पी थी, यहीं पे फिर जो टी टाइम था वो यहाँ पे स्पेंड किया।
और यहाँ पे बस फिर ये लोग एंजॉय कर रहे थे। वैसे तो भाई मेरे को तो ऐसे पत्थर और ये झरने झुरने आपको पता ही है कि हिमाचल में बहुत होते हैं, लेकिन ये लोग यहीं पे एंजॉय कर रहे थे। तो साथ में मतलब स्विमिंग पूल भी था, तो ये भी मेरे लिए नई ही चीज़ थी। तो यहाँ पे फिर मतलब गोवा वाली फीलिंग ले रहे थे। अब इन शॉर्ट बोला जाए तो पानी में तो नहीं गए, लेकिन हाँ यहीं पे बैठ के जैसे वो लगे होते थे ना, लगे होते हैं बीचेस पे, मैंने तो खैर ऐसे फ़ोटो वीडियोज़ में ही देखा था। तो वैसे ही फिर मैं क्या, चलो और भी नहीं तो गोवा वाले फील यहीं पे ले लेते हैं, यहीं पे अच्छे से स्नैप्स खिंचवा लेते हैं। और क्या हुआ कि हम पानी में नहीं गए तो भी कोई बात नहीं है, फ़ोटो खिंचवाने में क्या जा रहा है। तो इस तरह से फिर सभी लगे पड़े थे अपने अपने हिसाब से एंजॉय कर रहे थे, जिनको जो अच्छा लग रहा था। तो ऐसा है। और बाकी ये देखिए कैंडल लाइट डिनर के लिए अरेंजमेंट यहाँ पे हो रखा था। तो मैं क्या, चलो कैंडल लाइट डिनर नहीं सही तो कुछ फ़ोटो वीडियोज़ ही बना लेते हैं, ताकि हमें भी ये फील होए कि 5 स्टार होटल में आकर के हमने कैंडल लाइट की डिनर किया। तो ऐसा है, मतलब सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरह से इंजॉय की। और बाकी इससे पहले जो जेंट्स लोग थे वो लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। तो जैसे ही वो लोग निकले फिर हम लोग एंटर हो गए थे। और कुछ और तो सूझ नहीं रहा था कि क्या करना चाहिए क्योंकि पूल में इंजॉय करने का मतलब आती नहीं है स्विमिंग, तो कहाँ से करना। बट हाँ चलो बाहर घूम फिर के, जैसे मैं क्या शॉर्ट शूट बनाते हैं, थोड़ा वो चीज़ें कर रहे थे हम लोग। और बस फिर तभी को हमारा इवेंट स्टार्ट हो गया। इस तरह से बहुत ही ज़ोरदार तरीके से इवेंट शुरू हुआ, सब ने खूब इन्जॉय किया। फिर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मुझे भी अवार्ड मिला। और बाकी फिर थोड़ा सीनियर्स की स्पीच हुई, ट्रेनिंग्स एक तरह से। और फिर उसके बाद आ गए हम लोग डिनर करने। डिनर में भी बहुत सारी आइटम्स लगी हुई थी हॉल में, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत ब्रीफ में भी नहीं ली, बट चलो जो भी था। फिर पहुंच गए हम लोग दोबारा से अपने रूम, और उसके बाद हो गई गुड नाइट। बाकी फिर मैं सुबह मॉर्निंग में आपसे मिलती हूँ और इसके बाद का फिर ब्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ।